अस्सलाम वालेकुम बेटू फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी यहाँ पर ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल अलीज़ व्लॉग्स। तो आज मैं बहुत दिनों बाद इंट्रो दे रही हूँ। अभी लास्ट व्लॉग जो मैंने बर्थडे का शेयर किया नाइल की, उससे पहले तो मैंने शायद ऑलमोस्ट कोई 9 दिन का ब्रेक ले लिया। मुझे पता भी नहीं चला वो 9 दिन इतनी तेज़ी से गुजरा, मैंने कोई वीडियो ही अपलोड नहीं करी। और मैं सोच ही रही थी करूँ करूँ करूँ, पर कभी ना कभी आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा टाइम आता है कि आप थोड़े लेज़ी हो जाते हैं और फिर एकदम से कंसिस्टेंट हो जाते हैं। सो मैं बहुत ना मूडी इंसान हूँ और मेरी बहुत जल्दी जल्दी ट्रांजेक्शन होती हैं और इस चीज़ से मैं खुद बहुत परेशान रहती हूँ कि मेरा क्या होगा। सो खैर, आज मैंने सोचा कि मैं बहुत रैंडम से आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँ और उस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊँ कि मेरी ट्रांजेक्शन की सक्सेसफुल स्टोरी, मेरे वेट लॉस की स्टोरी और मैंने कैसे किया, मैंने कौन सा प्लान जो है वो फॉलो किया और मेरी क्या मोटिवेशन थी। क्योंकि जब आप वेट लूज़ करना चाहते हैं सो आपको एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, जो कि आपको बहुत कम ही लोग ऐसे मिलते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं। सो चलें आज की वीडियो करते हैं शुरू। हाँ जी, सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी स्टोरी और आप कैसे अपना वेट लॉस कर सकते हैं, उसके लिए आपने क्या क्या करना है और कैसे कैसे अपने लाइफस्टाइल को लेके चलना है। सो हम उस पर बात करेंगे आज। अच्छा, मेरा ये था कि मैं हमेशा से अपना वेट लॉस जो है वो करती आई थी। मुझे याद है जब मैं कोई शायद 16 साल की थी, आई वॉज लाइक 16 और 17 ईयर्स या फिर मोस्ट प्रॉबली 18, तो मैंने जिम जाना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि मैंने बहुत यंग एज से जॉब करना स्टार्ट करी थी। आई वॉज 16 व्हेन आई स्टार्टेड माय फर्स्ट जॉब, क्योंकि मैं कराटे की रेड बेल्ट होल्डर थी। तो मैं एक स्कूल में कराटे की क्लासेस दिया करती थी। वो छोटी सी उम्र में मुझे कोई सीरियस भी नहीं लेता था क्योंकि मैं इतनी छोटी थी। और उस स्कूल में जो मैट्रिक के लड़के होते थे ना, मैं उन्हीं की एज की ऑलमोस्ट, और उन्हीं को कराटे सिखाती थी। तो बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम था वो वाला। सो हर वक्त गुजर ही जाता है। तो मैंने तब जिम ज्वाइन शुरू किया क्योंकि मैं बचपन से चबी थी। मैं जब पैदा हुई थी, अम्मी वगैरह बताती हैं, मैं बहुत हेल्दी थी और मैं कोई 9-10 पाउंड की पैदा हुई थी। और मेरा जो फेस फीचर्स थे ना, हमेशा से ऐसे नहीं थे कि फैले हुए थे, नो नॉट लाइक दैट। मतलब मेरे चबी, हर चीज़ चबी थी, गाल चबी, और मेरा जो फेस है ना वो लॉन्ग है, लाइक ओवल काइंड ऑफ शेप और लॉन्ग। सो जिनके लंबे चेहरे होते हैं ना, अगर उनकी बॉडी छोटी भी हो ना तो वो ब्रॉड लगते हैं अपने चेहरे की वजह से। ये बात मैं आप लोगों को हमेशा से बताती हूँ। और होता क्या है, स्क्रीन पे जब आप हमें देखते हैं ना तो हम और ज़्यादा ब्रॉड लगते हैं। अगर आप हमसे लाइव मिलेंगे या मैं आपसे लाइव मिलूँगी तो हम बहुत श्रिंक हुए हुए लोग होते हैं। नॉर्मली स्क्रीन पे आप बहुत ज़्यादा ब्रॉड दिखते हैं, बड़े बड़े दिखते हैं या फिर ब्रॉड दिखते हैं। सबसे जो बड़ा ड्रॉबैक होता है हमारी तरह के लंबे फेस वालों का, वो यही होता है कि चाहे वो दुबले भी होंगे, कमज़ोर भी होंगे, अंडरवेट भी होंगे, पर अगर उनका चेहरा लंबा होगा तो वो थोड़े से हेल्दी और चबी दिखते हैं। मेरा फेस लंबा तो है ही, पर मैं बचपन से हमेशा चबी थी। सो मैंने 16-17 ईयर्स की उम्र में जिम जाना शुरू कर दिया था। उस वक्त मैंने अपना 10 kg वेट लूज़ किया था। बहुत स्ट्रिक्ट डाइट करी थी क्योंकि इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि आपने बेसिकली अपने लाइफस्टाइल को कैसे मेंटेन करना होता है। सो उस वक्त बस एक ये ट्रेंड चला था कि डाइट करनी है, कुछ नहीं खाओ, स्टार्विंग करो और बस ब्राउन ब्रेड खाओ या फिर एग वाइट खाओ। सो इस तरह कर करके फिर मैंने जिम भी ज्वाइन कर लिया। तो मैंने अपना 10 to 12 kg उस वक्त लूज़ किया था और मैंने तब से अब तक कोई ऑलमोस्ट 15-17 ईयर्स हो गए। मैंने चाय में चीनी उस वक्त बंद करी थी और आज तक का वो टाइम है मैं चाय में चीनी नहीं पीती। सो एक टिप तो आपके लिए ये है कि अगर आप चाय में चीनी छोड़ देंगे, सो जो आपकी 2 या 3 वक्त की चाय के अंदर चीनी डलती है ना, और जो आप मीठे की कंजप्शन करते हैं रोज़ अगर आप 3-4 टेबल स्पून भी चीनी ले रहे हैं ना अपनी डाइट में, तो इसका मतलब है आपका वज़न बढ़ेगा, कम नहीं होगा, क्योंकि आप मीठा डेली ले रहे हैं। अब मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि अगर आप अपने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करिए तो अपनी क्रेविंग्स को किल नहीं करना होता। अगर आपको कभी मीठे की क्रेविंग हो रही है तो आप एक डेट खा लें या फिर डार्क चॉकलेट का एक पीस खा लें, या फिर आप कोई भी मीठे का 1-2 टेबल स्पून ले लें, मोर देन इनफ, उससे ज़्यादा नहीं, पर अपनी क्रेविंग्स को किल ना करें, उसे पूरा करें। जब हम क्रेविंग्स किल करते हैं तो हम डीमोटिवेट होते हैं और फिर हम अपनी जर्नी को कैरी ऑन नहीं कर पाते। तो इसीलिए अगर आप 3-4 टेबल स्पून डेली चीनी ले रहे हैं, शुगर ले रहे हैं, सो वो आपके लिए नुकसानदेह है क्योंकि आपकी बॉडी में रोज़ मीठा जा रहा है।
सो अगर आप इसे स्किप कर देंगे ना तो आप देखिएगा आपके वज़न में कितना डिफरेंस आएगा और आप ये डिफरेंस खुद ही फील करेंगे। सो मैंने चीनी, मुझे 15, 18, 17 साल हो गए, मैं चाय में चीनी नहीं लेती, मैं फीकी चाय पीती हूँ। और एक बार अगर आपको किसी चीज़ की आदत हो जाए तो फिर आप उस चीज़ पे रिवर्स नहीं जा सकते। मतलब मैं मीठी चाय नहीं पी सकती, मुझे वॉमिट सी फील होना शुरू हो जाती है अगर गलती से मैं किसी के घर अगर कोई मीठी चाय दे दे। कभी होता है ना, हम शर्मा हुजूरी में किसी को नहीं बोलते। पर अब मेरा ये है कि अगर कोई मुझसे पूछता है चाय का, जब मैं बोलती हूँ तो मैं उन्हें बता देती हूँ कि मेरी चाय में चीनी ना डालें। सो ये कॉन्फिडेंट होता है आपके अंदर, ये कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंट कह रही हूँ, कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि आप अपनी बात सामने वाले को कह सकें जिससे आपको नुकसान ना हो और सामने वाले को बुरा भी ना लगे। और अभी जो रिसेंटली मैं अपने वेट लॉस की बात करूँगी ना, अब मेरे छोटे बेटे से लेके, क्योंकि अब वो 2 साल का हो चुका है। सो 2 साल की जो मैं जर्नी की बात करूँगी ना, मेरा वेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। नाइल फर्स्ट मेरे बच्चे के टाइम से बहुत ज़्यादा, सेकंड वाले में बढ़ा था। और मैंने, अगर मैं अपनी टोटल जर्नी काउंट करूँ, क्योंकि जब भी मैं आप लोगों के साथ अपनी वीडियो शेयर करती हूँ तो मेरी वेट लॉस में फ्लक्चुएशन होती है। और मैं आपको हमेशा कहती हूँ, आपकी वेट लॉस जो होता है ना, वो कभी भी स्टिल नहीं रहता, कभी भी वो एक जगह पे नहीं टिकता। कभी 1-2 किलो बढ़ जाएगा, 1-2 किलो कम हो जाएगा, कभी 3-4 किलो बढ़ जाएगा, कभी कम हो जाएगा। तो ये फ्लक्चुएट होता रहता है, तो इसकी वजह से परेशान ना हुआ करें। और मैं जब भी अपनी वीडियो शेयर करती हूँ तो मैं आप लोगों के साथ अपना जो वेट है वो भी शेयर करती हूँ कि किस वक्त मेरा क्या वेट चल रहा है। और वो हमेशा 1-2 किलो आगे पीछे चलता रहता है। और कभी तो मैं खुद भी शॉक हो जाती हूँ कि जब मैं बहुत टाइम बाद अपना वेट चेक कर रही होती हूँ और इवन दो मैं नॉर्मल खा रही होती हूँ, लाइक नॉर्मल से थोड़ा आपका चीट डे आप ज़्यादा मतलब फ्रीक्वेंटली मना रहे होते हैं, तो मेरा वज़न कम ही हो रहा होता है, बढ़ नहीं रहा होता। क्यों? क्योंकि मैंने अपना इतना वेट लॉस कर लिया कि मेरी बॉडी में अब उतना वेट लॉस करने की गुंजाइश नहीं है। अक्सर क्या होता है, लोगों का वेट स्टक हो जाता है, फिर वो परेशान होते हैं हमारा वेट कम नहीं हो रहा। एक तो आप लोग BMI नहीं करते, BMI करना बहुत ज़रूरी है। BMI के ऐप्स आते हैं, वेबसाइट्स आती है, उस पर अपना जेंडर लिखें, एज लिखें और करंट वेट लिखें और उसके हिसाब से अपनी हाइट लिखें। तो उसके हिसाब से क्या होता है कि आपका पूरी कैलकुलेशन आ जाती है कि आपकी हाइट और आपके जेंडर के हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए। बस जब उस पर आपका वेट आ जाए ना, आपने बस वही गोल बनाना है कि मुझे इस ही BMI के अकॉर्डिंगली अपना वेट लूज़ करना है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। अगर आप कम की तरफ जाएंगे तो इट्स अप टू यू। मैं आपको यही कहूँगी कि आप अपने BMI को मद्देनज़र रखते हुए अपना वेट लूज़ कीजिए। और कुछ लोगों का वेट स्टक हो जाता है, उन्होंने BMI भी चेक नहीं किया होता और फिर वो परेशान होते हैं हमारा वेट और कम नहीं हो रहा। एक तो ये वजह होती है वेट कम ना होने की कि आपकी एक्टिविटी वगैरह ज़्यादा नहीं हो रही थी, और एक वजह ये भी होती है कि आपकी बॉडी ने इतना वेट जो है ना वो शेड कर लिया होता है कि उसमें भी इतनी गुंजाइश नहीं होती है कि आप मज़ीद अपना वेट गिराएं। आप अंडर वेट लोग कभी भी जो है ना, लाइक आपकी बॉडी अगर अंडर वेट पे चली जाएगी तो वो हेल्दी नहीं रहेगी। आपको बहुत सारे इश्यूज़ होंगे, स्किन के इश्यूज़ होंगे, हेयर के इश्यूज़ होंगे, आपकी बोन के इश्यूज़ होंगे, आपकी हड्डियाँ वीक होंगी। सो एक ये चीज़। दूसरा, मैं अपने टॉपिक से हट गई कि मैं अपना बता रही थी और मैं आप लोगों को बताने लगी। सो रिसेंटली जो मैंने अपना वेट किया ना लूज़, वो समझें ऑल टुगेदर इन 2 साल के अंदर 18 kg। और जो अभी मैंने 4 महीने पहले किया वो ऑलमोस्ट कोई मेरा 11 kg वज़न यूज़ किया 4 महीने। और मैंने हमेशा अपने वज़न को बहुत ग्रेजुअली लूज़ किया है। मैंने कभी जल्दबाजी नहीं की, मुझे कोई एक्टिंग तो करनी नहीं है, मॉडलिंग तो करनी नहीं है। सो मैंने बहुत इत्मीनान से, आराम से अपनी वेट लॉस जर्नी को लेके चली हूँ। मैंने हेल्दी तरीके से अपना वेट लॉस किया है, कोई क्रैश डाइट नहीं करी, क्योंकि बीइंग अ फूडी पर्सन मैं क्रैश डाइट नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे खाना पसंद है, पकाना पसंद है। आपने अगर मेरा इंस्टाग्राम देखा हो तो वहाँ पे डाइट से रिलेटेड वीडियोस बहुत कम होती हैं, वहाँ मेरी बेकिंग से रिलेटेड या फिर कुकिंग से रिलेटेड वीडियोस ज़्यादा होती हैं, क्योंकि मुझे खाना और पकाना बहुत पसंद है। सो इंस्टेंट, और जो लोग चीज़ जहाँ देखना चाहते हैं ना, अब यूट्यूब पे मैं अपने वेट लॉस से रिलेटेड या आप लोगों की मदद करने के लिए वीडियोस डालती हूँ, तो लोग यहाँ पे मेरी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं। इंस्टाग्राम पे लोग, जो मैं बेकिंग और अपने ब्लंडर्स बेकिंग से रिलेटेड और जो कुकिंग करती हूँ, लोग मुझे उस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, तो मैं वहाँ वो चीज़ें पोस्ट करती हूँ। क्योंकि आप अपने शौक़ को
ख़त्म नहीं कर सकते। अक्सर होता है ना, लोग कहते हैं ये तो वीडियोस वेट लॉस की बनाती हैं पर एक तरफ ये मीठे की वीडियोस भी शेयर करती है, तो वो तो एक शौक़ है, यू नो, मतलब आपको पकाने का और खाने का शौक़ है तो वो एक अलग सीन है। पर बीइंग अ फूडी पर्सन, आप अपने आप को फिट भी रखा हुआ है आपने, आप अपना वेट लॉस भी कर रहे हैं और आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज भी है, तो क्यों ना वो मैं ट्रांसफ़र करूँ आप लोगों के साथ, तो आप लोगों को भी उसका फ़ायदा। सो मैंने फिर अपना आप को एक दिन बैठ के ये ठान लिया कि मुझे अब अपना वज़न कम करना ही करना है, क्योंकि अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे डेली व्लॉगिंग की, उसमें मेरी नाक पूरी ऐसे फैल गई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हेल्दी हो गई थी और मेरा जो ये हम्प है ये ऐसे निकल गया था पीछे बाहर की तरफ ऐसे करके, यू नो, ये ऐसे मोटा हो जाता है। सो मेरे साथ हमेशा प्रॉब्लम है कि जब मेरा वज़न बढ़ता है तो मेरी ये चीज़ मोटी हो जाती है और मेरा फेस बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। सो फिर मैंने और मेरी थाइस, तो फिर मैंने ठान लिया कि मुझे कल से अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करनी है। पहला स्टेप मेरा ये था। दूसरा स्टेप मेरा ये था कि मैंने पोर्शन कंट्रोल से अपना स्टार्ट किया। पोर्शन कंट्रोल मीन्स पीसी डाइट, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीसी डाइट कहते हैं, फुल फॉर्म में पोर्शन कंट्रोल। पोर्शन कंट्रोल का मतलब होता है कि आप जो भी खा रहे हैं, आपके घर में जो भी पका है, दाल चावल रोटी सब्जी सालन, वो आपने पोर्शंस में खाना है। मार्केट में पोर्शन प्लेट्स भी मिलती हैं जिसके ऊपर पोर्शन बने होते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। मैंने पोर्शन प्लेट नहीं ली, सिंपल मेरी एक प्लेट, मीडियम साइज़ की प्लेट, उसके अंदर मैं 4 पोर्शंस बनाती थी। एक पोर्शन छोटा पोर्शन किसी भी दाल सब्जी सालन का और एक पोर्शन कार्ब मीन्स रोटी चावल। सो मेरे साथ क्या होता था, मेरा रोटी से पेट नहीं भरता, मुझे चावल से ही मेरा पेट भरता है। अगर मैं इतने से भी चावल खा लूँ ना तो मुझे सेटिस्फैक्शन होती है मेरी बॉडी को, मुझे मज़ीद खाने की या हंगर की फीलिंग नहीं आती है। तो बहुत सारे लोग के साथ ये होता है, वो आपने आइडेंटिफाई करना है कि आपका रोटी से पेट भरता है या चावल से पेट भरता है। आपने अगर रोटी खानी है तो रोटी आपने सीधी साइज़ लेनी है, जो कि एक छोटी रोटी होती है सीधी साइज़, सीधी के साइज़ की, या फिर आपने चावल लेने हैं 8 to 10 टेबल स्पून, 8 से 10 आपने खाने के चमचे से मेजर करके 1 2 3 4 ऐसे करके, या फिर आप अंदाजे से, क्योंकि मैंने पोर्शन कंट्रोल शुरू किया जिसे हम क्लीन ईटिंग भी कहते हैं, अलग अगर हम उस वे में ले जाएं, मतलब साफ़ सुथरा खाना। सो मुझे तो अंदाज़ा था कि मुझे कितने राइस लेने हैं, मेरे एक पोर्शन में कितने राइस आते हैं। और दाल मैं लेती थी एक छोटे बोल के अंदर और चावल मैं रखती थी प्लेट के अंदर। उससे क्या होता है कि जब आप दाल ऐसे करके चावल के ऊपर डालते हैं तो इट टेक्स अ टाइम, ठीक है, और फिर आप वो दोबारा, तो आप क्या करते हैं, थक जाते हैं खाते खाते। जब आप थक जाते हैं तो आप खाना आपका ऑटोमेटिकली, यू नो, आप कम खाते हैं क्योंकि आपके हाथ दुखना शुरू हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि ये जो ट्रिक है ना, ये आपको हर कोई नहीं बताएगा, आपने ये ट्रिक ज़रूर आजमानी है कि आप दाल एक बोल में लेंगे, आपने मिक्स नहीं करना कुछ भी, एक बोल में आपने दाल निकालनी है, प्लेट के अंदर चावल रखने हैं, प्लेट के अंदर सब्जी रखनी है, 2 पोर्शन भर के आपने सैलड के लेने हैं, फाइबर, और हरी सलाद लेनी है जिसमें आप लेटस ले सकते हैं, आइसबर्ग ले सकते हैं, क्यूकम्बर ले सकते हैं, एवोकाडो ले सकते हैं। एवोकाडो इतनी आसानी से मिलता नहीं है, जो लोग बाहर रहते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, और यहाँ तो आपको मतलब सलाद पत्ता ईजी। तो आपने क्या करना है कि आपने इस तरह से खाना शुरू करना है पोर्शन बना के। जब आप पोर्शन बना के खाते हैं ना तो आपकी प्लेट में आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आपने खाना ले लिया, पर वो बहुत ज़्यादा नहीं होता क्योंकि वो कैलोरीज में कम होता है। अगर आप उसके ऑल्टरनेट में कोई फ्राई आइटम ले लेंगे, ब्रोस्ट बर्गर पिज़्ज़ा या फिर और कोई चीज़, तो आपको वो दिखने में शायद थोड़ा लगेगा पर उसके अंदर कैलोरीज और सैचुरेटेड फैट कितने ज़्यादा होंगे। आपको मैंने हमेशा बताया गुड फैट एंड सैचुरेटेड फैट आपको इसका पता होना चाहिए। गुड फैट होता है अच्छा फैट जो आपकी बॉडी को लगता नहीं है और आपकी बॉडी को उसकी ज़रूरत होती है। सैचुरेटेड फैट की भी ज़रूरत होती है, पर सैचुरेटेड फैट हमेशा जंक फूड में होता है या फिर सैचुरेटेड फैट मीठे के अंदर होता है, जो आपका वज़न भी बढ़ाएगा, आपकी बॉडी को नुकसान भी देगा, आपकी एनर्जी को थकाएगा भी, ठीक है, आपको लेज़ी कर देगा। सो ये चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। फिर आपने पोर्शंस बना के खाने, 3 टाइम के पोर्शंस आप बनाएंगे। सुबह में मैं सुबह में बॉयल एग से मैंने स्टार्ट किया था। मैं कोई वाइट पार्ट नहीं खाती थी अंडे का, मैं पूरा अंडा खाती थी क्योंकि वो हेल्दी है। आप अगर जर्दी
कि जर्दी के बारे में यानी कि एग योग के बारे में सर्च भी करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो कितनी बेनिफिशियल है आपकी बॉडी के लिए। अगर वो आप निकाल देते हैं ना ये समझ के कि ये तो वज़न बढ़ाती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अंडे में जो है ना वो 72 कैलोरीज होते हैं सिर्फ। अगर आप 2 अंडे भी खाएंगे ना तो इनफ है। मैं 2 अंडे नहीं खाती थी, मैं एक ही अंडा खाती थी। एक अंडा खाती थी उससे मेरा पेट भर जाता था, और साथ में मैं चाय पीती थी, मीडियम साइज़ की चाय विदाउट शुगर। तो मेरी बॉडी में रोज़ चीनी जाती ही नहीं थी। और मीठे का मैंने एक दिन बनाया हुआ था, हफ्ते में एक दिन। तो मैं मीठा खाती थी चीट डे वाले दिन। वो भी कभी होता था कि वो मीठे की क्रेविंग मेरी ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई थी, मुझे फिर क्रेविंग्स होना बंद हो गई थी, मेरी हंगर ख़त्म हो गई थी, क्योंकि मैं कॉफ़ी पीती थी। ब्लैक कॉफ़ी की मैंने आदत डाल दी विदाउट शुगर, नो शुगर इन ब्लैक कॉफ़ी ऑल्सो। सो मैं 2 टाइम ब्लैक कॉफ़ी पीती थी, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर आपका हेयर लॉस हो सकता है। इस तरह से मेरा ग्रेजुअली और बहुत आसानी से, बिना ज़्यादा मेहनत किए, बिना जिम गए, बिना कोई एक्सरसाइज किए, मेरा वज़न गिरता गया गिरता गया गिरता गया, और मैंने अपना जो गोल है वो अचीव किया। और ट्रस्ट मी, मुझे ना कोई ऐसी आपको होता है कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, आपने बहुत ज़्यादा जंक खाना है, मुझे ऐसी क्रेविंग नहीं हुई। सिर्फ क्योंकि मैं मोटिवेटेड थी, मैंने ये ठान लिया था कि मुझे ये चीज़ करनी है। ये नहीं कि दूसरों के लिए करनी है, अपने लिए करनी है, क्योंकि मैं एस्थमेटिक भी हूँ। सो आपका जब एस्थमा ट्रिगर करता है ना, सो उसकी एक तो बहुत सारे रीज़न्स वैसे ही होते हैं, पर एक रीज़न होता है जब आपका वज़न बढ़ रहा होता है, क्योंकि आपका लंग का साइज़, जो लंग का होल होता है वो ऑलरेडी इतना छोटा होता है जिससे आप सांस नहीं ले पा रहे होते हैं। सो जब आप वज़न अपना बढ़ा रहे होते हैं ना, तो उसकी वजह से आपको सांस लेने में और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो जब मेरी ये एस्थमा मुझे बहुत ज़्यादा ट्रिगर करने लगा ना, तो फिर मैंने कहा कि नहीं, बस अब तो वज़न कम करना ही करना है। दूसरा ये कि जब आप वज़न कम करते हैं तो आपकी एंग्जाइटी, आपका डिप्रेशन आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। डिप्रेशन की एक वजह आपका वज़न का बढ़ना भी होता है, और फिर आपको मोटिवेट करने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। तो आप इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करें कि कोई आएगा आपको मोटिवेट करेगा तो आप तभी अपना वेट लॉस स्टार्ट करेंगे। आप जितना खुद अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, अपने आप को पुश कर सकते हैं, उतना कोई नहीं करता। तो मैंने सोचा आज मैं आप लोगों को मोटिवेट करूं, क्या पता मैं आप लोगों के लिए वो ज़रिया बन जाऊं, वो उस एक मोटिवेशन का जो आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि एक धक्का चाहिए होता है आपको, उसके बाद गाड़ी चल पड़ती है। सो क्या पता आज वही मैं धक्का बन जाऊं आपकी गाड़ी के लिए और आपकी गाड़ी चल पड़े। तो वेट लॉस करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। ऐसे ऐसे वेट लॉस कर लेते हैं अगर आपकी कंसिस्टेंसी है। अगर तो आपने कंसिस्टेंट नहीं रहे तो आप नहीं कर सकते, पर अगर आप कंसिस्टेंट हैं, आप शादी में जाइए, अगर आपको खाना खाना है शादी वाला, बिल्कुल खाइए, कोई मना नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी को खाने की ज़रूरत है। पर आपने चूज़ करना है कि क्या राइट खाना है, क्या रॉन्ग खाना है। तो अगर आप किसी शादी में जाते हैं और अगर आप कुछ खा रहे हैं तो आपने चूज़ करना है बारबेक्यू इंस्टेड वो घी तेल वाला लिपटा हुआ सालन, या फिर वो जो मैदे से बनी नान, आपने वो चूज़ नहीं करनी। आपके लिए बेस्ट है कि आप बारबेक्यू खाइए मज़े से, चटनी रायते के साथ, और उससे आप अपना शादी का खाना एंजॉय करें। आप जहाँ भी जा रहे हैं, रेस्टोरेंट जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि राइट चॉइस आपके खाने की क्या है। तो मेरे साथ यही मैंने किया कि मुझे पता है कि मेरे लिए सही खाना क्या है, गलत खाना क्या है। सो मैं उस हिसाब से अपनी पूरी वेट लॉस जर्नी को लेके चली। बीच में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स आए, बहुत जगह पे हम गए, हर जगह खाना पीना हुआ, मैंने खाया क्योंकि मेरी नीड है, मेरी बॉडी को ज़रूरत है, मैं भूखी नहीं रह सकती। और मैं भूखी क्यों रहूं जब मुझे पता है कि मैं क्या खा सकती हूँ और क्या नहीं खा सकती। सो मैं वो चीज़ खाती थी जिससे मेरा वज़न ना बढ़े, और वो चीज़ इग्नोर करती थी जिससे मेरा वज़न बढ़े। तो ये आपको ग्रेजुअली आता है जब आप वेट लॉस जर्नी में एंटर करते हैं ना, और फिर आप ग्रेजुअली जब आपका वक्त गुजर रहा होता है तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपकी बॉडी को असल में चाहिए क्या, और आपने फिर अपना ये लाइफस्टाइल बनाना है। ऐसा नहीं है कि आपने अपना 5-6 वज़न कम कर लिया, 5-6 किलो वज़न कम कर लिया, फिर उसके बाद आपने कहा कि चलो जी मेरा तो टारगेट पूरा हो गया, अब फिर से लग जाओ पुराने फ्रीजी ड्रिंक्स और जंक फूड वगैरह पे। नो, आपने अपना लाइफस्टाइल को पोर्शन कंट्रोल के साथ ही रखना है फॉरएवर। आप खाइए, आपको जो दिल करे आपने खाना है, पर पोर्शन बना के खाना है, प्लेट भर भर के नहीं खाना है।
और फिर जब आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है ना पोर्शन कंट्रोल, फिर आपकी एपेटाइट लोअर हो जाती है, आपकी हंगर लोअर हो जाती है और आप बस उतना ही खाते हैं जितने आपके पेट को ज़रूरत होती है, क्योंकि वो उतना ही एक्सेप्ट करता है, उससे ज़्यादा वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। सो इससे क्या होगा, आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। वज़न आपका हर 2-4 दिन बाद या फिर हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद आप देखेंगे आपका गोल अचीव करने के बाद आपका तब भी वज़न थोड़ा बहुत ग्राम्स में, केजीज में कम हो रहा होगा, और फिर कभी जाके वो रुक जाएगा, फिर कभी वो होगा कि 1-2 किलो बढ़ गया, फिर आपको पता होगा कि आपने वो 1-2 किलो कम कैसे करना है। तो ये सब आपके हाथों में होता है, ये आप खुद कर सकते हैं जैसे कि मैंने किया है। सो ये मेरी कुछ टिप्स और ट्रिक्स थी जो मैंने की, और अब मेरे सामने इतना जंक फूड आ जाए तो मुझे क्रेविंग नहीं होती, मैं नहीं खाती। हाँ, अगर मेरे बच्चे खा रहे हैं तो मैंने 2-4 फ्राइज़ उठा लिए, थोड़ा सा उसके साथ शेयर करके खा लिया, और मुझे रिग्रेट भी नहीं होता और मुझे गिल्ट भी नहीं होती कि हाँ मैंने क्या किया, मैंने जंक फूड खा लिया, मैं तो वेट लॉस जर्नी पे हूँ, या मैंने तो वज़न कम कर लिया, बढ़ ना जाए। नो, क्योंकि मुझे पता है कि अब मैं रात में, मैंने अगर अभी जंक खा लिया तो रात में मैं कोई ऐसी चीज़ खाऊंगी जो उसको इक्वल कर देगी, और मैं ज़्यादा हैवी भी फील नहीं करूँगी। और कॉफ़ी जो है वो मेरे लाइफस्टाइल में है, क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी आपकी एपेटाइट और हंगर को कंट्रोल करती है। आपकी जो भूख होती है ना बार बार की, उसको समझे लॉक कर देती है, आपको बार बार भूख नहीं लगती, और आपकी एपेटाइट को कॉफ़ी कम कर देती है। सो एक कॉफ़ी आप अपनी लाइफस्टाइल में ज़रूर रखें, बहुत ज़्यादा ना पिएं पर उसका इंटेक रखें। बाकी यही है जी मेरी वेट लॉस जर्नी, और उसकी सबसे जो मज़ेदार चीज़ है वो ये कि मैं सब खाती हूँ, सब पीती हूँ, पर पोर्शन में रह के, पोर्शन कंट्रोल। और अगर इसके बारे में आपने और कुछ पूछना हो पोर्शन कंट्रोल के बारे में तो आप पूछ सकते हैं। अपने नाश्ते पे भी फोकस करें, नाश्ते के आप अपने डिफरेंट बना लें कि एक दिन आपने ऑमलेट खा लिया, 1-2 ड्रॉप ऑयल डालें नॉन स्टिक पैन में। मैं यही करती हूँ, नॉन स्टिक पैन में 1-2 ड्रॉप डाल के, और फिर मैं अपना एग फ्राई करती हूँ, और उस एग फ्राई में मैं डिफरेंट वेरिएशन करती हूँ। मुझे मशरूम्स बहुत पसंद है तो मैं मशरूम डाल लेती हूँ, कोरिएंडर डाल लेती हूँ, तो इस तरह करके मैं वेरिएशन करके करती हूँ। और फिर मैं ब्राउन ब्रेड, जैसे एक पैकेट ब्राउन ब्रेड का आता है, वो आप उसमें एक्सपायरी लिखी होती है, वो आप 5-4 दिन से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, तो मैं उसे फ्रिज में रख देती हूँ ताकि बाहर वो ख़राब ना हो। और फिर मैं रोज़ ब्राउन ब्रेड नहीं खाती, क्योंकि स्टिल ब्राउन ब्रेड एक कार्ब है, तो आप उसको बहुत ज़्यादा कार्ब का इंटेक भी अच्छा नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ कि जैसे एक दिन मैंने सैंडविच बना लिया ब्राउन ब्रेड का, फिर 1-2 दिन का गैप दे लिया, फिर मैंने ब्राउन ब्रेड के साथ पीनट बटर लगा के, और फिर मैंने चाय के साथ वो एंजॉय किया। एक दिन मैंने बॉयल एग खा लिया, और एक दिन मैंने चीला बना के खा लिया, एक दिन मैंने ओट्स खा लिए। तो इतने सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं, आप कोई भी ऑप्शन जो है ना वो आप ऑल्टरनेट डे पे ले सकते हैं। अपने खाने की वेरिएशन को इंटरेस्टिंग बनाएं, मज़ेदार बनाएं, और फिर उस खाने के थ्रू आप अपनी वेट लॉस जर्नी को जो है ना वो लेके चलें। दूसरा ये कि एक्सरसाइज सिर्फ और सिर्फ 20-30% काम करती है आपके वेट लॉस में। असल जो चीज़ है ना वो आपका खाना पीना है, वो आपने कंट्रोल करना है। और साथ में फ्रीजी ड्रिंक्स को तो टाटा बाय बाय फॉर एवर। मैं आर्टिफिशियल ड्रिंक्स, फ्रीजी ड्रिंक्स, ये जो चीज़ है ना, मैंने ये 2 चीज़ें मैं नहीं पीती। अब मैं देखती भी हूँ तो मुझे ना अजीब सी फीलिंग आती है, क्योंकि मैं अब पी नहीं सकती। तो अगर आप फ्रीजी ड्रिंक्स और आर्टिफिशियल ड्रिंक्स अपनी लाइफस्टाइल से निकाल देना, आप नोटिस करेंगे कि शुगर की तरह इन दोनों चीज़ों में भी शुगर ही होती है। 70% ये जूसेस शुगर के कंटेंट से बने होते हैं। ये अगर आप अपनी लाइफ से निकाल देंगे तो आप देखेंगे कितना बड़ा डिफरेंस आता है आपकी ज़िंदगी में। और ये थ्रेड भी होते हैं आपकी बॉडी के लिए, और ये एक तरह से आपकी बॉडी के लिए ना ब्लैक मेलिंग का काम भी कर रहे होते हैं, क्योंकि ये आपकी हंगर बढ़ा रहे होते हैं। दूसरा ये कि ये आपकी ना क्रेविंग्स को बढ़ा रहे होते हैं। आपको हमेशा से, क्योंकि मुझे कोक की आदत थी, मुझे इतनी शदीद कोक की आदत थी, मैं कोई और ड्रिंक नहीं पीती थी सिवाय कोक के। और जब कोई चीज़ घर में बनी है तो मुझे होता था कोक आ जाए, बस कोक आ जाए। तो वो क्या होती है, वो एक थ्रेट होता है, वो एक ब्लैकमेलिंग आपकी बॉडी आपके साथ कर रही होती है कि अब कोक मंगाओ, वो कोक पियो तो तुम्हें सेटिस्फैक्शन होगी। सो आपने अपनी इन चीज़ों को ख़त्म करना है, जैसे कि मैंने किया, और बस फिर आप देखिए कैसे कमाल होता है आपकी ज़िंदगी में। सो ये थी आज की वीडियो, बहुत लंबी हो गई,
मैंने वादा किया था कि छोटी बनाऊंगी, फिर बहुत लंबी हो गई। चले जी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले @alizazzoeb_, टिकटॉक alizazzoeb व्लॉग्स, और चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और गज़ा के लोगों के लिए, गज़ा के बच्चों के लिए बहुत 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 सारी दुआएं करें। अल्लाह ताला उनके हक़ में बेहतरीन आसानियाँ करे, और जो जो इस दुनिया से चले गए, शहीद हो गए, उन सब के दर्जात बुलंद करे, और बस उनको जल्दी से आज़ादी मिल जाए। चलें, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।